सुबह के 3 बजे हैं और मैं 3 बजे उठकर सबसे पहले आ गई थी अपनी माता रानी को प्रणाम करने। आज है नवरात्र अष्टमी, तो किसी के यहाँ नवरात्र अष्टमी की पूजा होती है और कहीं रामनवमी भी पूजी जाती है। हमारे यहाँ रामनवमी नहीं पूजी जाती, हम अष्टमी को ही पूजते हैं और अष्टमी पर ही हम बायना भी निकालते हैं, जिसे पूजकर हम अपने सास ससुर को देखकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं सुबह उठकर लग गई थी घर की साफ सफाई करने। पहले झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद बस यही सोच रही थी कि पोछा लगाऊं कि नहीं। आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार का मेरा व्रत रहता है, तो मैं बृहस्पतिवार को पूजा करने से पहले बस झाड़ू लगाती हूँ, पोछा मैं नहीं लगाती। और ना ही मैं उस दिन बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धोती हूँ। इस टॉपिक पर डिस्कशन मम्मी के साथ कल ही हो गया था, तो मम्मी कह रही थी कि बार या त्योहार में, भाई त्योहार बड़ा है, बार क्या है, ये बृहस्पतिवार तो हर हफ्ते आते हैं, तो त्योहार समझकर मैंने घर की धुलाई कर दी थी। बाहर धुलाई करके फिर मैंने घर में अंदर पोछा लगाया था और पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी अपने गाय भैंस धोने। बाहर का सारा काम निपटा कर आई, फिर मैं बस अपने घर में लग गई थी। पोछा लगाने से पहले ही मैंने चने, आलू और काले चने एक साथ उबलने रख दिए थे, खीर भी बनने रख दी थी। और जब तक मैं फिर बाहर से काम करके आती हूँ तो तब तक मेरे चने उबल जाते हैं। हमारे यहाँ अष्टमी को ही कन्या पूजन करते हैं, तो मम्मी भी आज जल्दी उठ गई थी, तो मम्मी ने भी काफी हेल्प कर दी थी। मम्मी ने ही नहा धोकर बहुत सारा सामान बना दिया था। कपड़े तो आज धुले नहीं थे, पर मेरा क्या है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम निकलते ही रहते हैं, तो बस मैं उन्हीं को निपटाने में लगी थी। सारे काम खत्म करके फिर मैं नहाने चली गई थी और नहा के आके रेडी होके फिर मैं चमंडा के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे चमंडा पर प्रसाद चढ़ाने जाना था। अपने अष्टमी को हम चमुंडा पर प्रसाद चढ़ाकर और फिर उसके बाद हम कन्या नोथते हैं, कन्या पूजन करते हैं। फिर मैंने इन्हें उठाया, रात अभी काफी थी तो इन्हें जल्दी से नींद से उठाया और इन्हें लेके गई साथ। अंधेरा था बाहर और हम बाइक से गए थे, चमुंडा काफी दूर है, तो ये उठ गए थे और हम रेडी थे चमुंडा पर जाने के लिए। जैसे ही मैं जाने वाली थी बाहर देखा काफी अंधेरा था, फिर इन्होंने बाइक की लाइट जलाई और फिर हम चले गए थे। अभी किसी के भी गेट खुले नहीं है, ज्यादातर बंद हैं। ये है हमारी चामुंडा देवी, यहाँ दीपक भी जल रहे हैं और देखिए धुलाई तो सब में हो गई है, किसी ने धुलाई कर दी है रात रात में ही। ये देखिए भाई दीपक और प्रसाद चढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ अष्टमी घर पर ही पूजते हैं, मगर किसी किसी के यहाँ अष्टमी चामुंडा पर पूजी जाती है, तो जिसके यहाँ चामुंडा पर पूजते हैं वो पूज कर चले गए हैं। बंदरों की वजह से बंदर दिन में परेशान करते हैं। हम इतनी जल्दी चामुंडा पर आए हैं तब भी हमें कोई नहीं मिला, या तो हमसे पहले किसी ने चढ़ा दिया है या फिर हमसे बाद में आएंगे। एक भी जो है बंदा नहीं था जिससे हम फोटो शूट करा सकें अपने, या फिर वीडियो बनवा सकें। जैसे तैसे हमने ही किया है अपने आप जो भी था। चामुंडा पर धूप दीप जलाकर और प्रसाद चढ़ा दिया था, और प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर हम चले गए थे मंदिर में, दुर्गा माता के मंदिर में। लाइट इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ठीक है, जिससे जो है सब आते हैं और दीप धूप करके चले जाते हैं। अब आपको दिखाती हूँ अपनी शेरा वाली माँ का मंदिर, जहाँ ये देखे पीछे दिख रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर और प्यारा सा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। ये है हमारी माता रानी, देखिए दीपक भी जला हुआ है और भोग प्रसाद चढ़ा हुआ है। ये देखिए माता रानी पर धूप दीप करके और प्रसाद चढ़ाकर मैंने फिर पीपल देवता पर भी जल चढ़ा दिया था। ये हमारी माता रानी, एक बार फिर दर्शन कर लीजिए। फिर हम आ गए थे, रास्ते में अभी भी अंधेरा है, कुछ दिन निकलने वाला था, उजाला सा हो गया था हल्का हल्का। ये देखिए जल और प्रसाद चढ़ाकर फिर हम आ गए थे घर, और घर आकर मैं लग गई थी फटाफट से कन्या पूजन के लिए खाना बनाने में। आज कन्या पूजन के लिए इतनी जल्दी तो नहीं है वैसे, क्योंकि आज अष्टमी का मुहूर्त 12 बजे तक है, आराम से सब काम हो जाएगा। पहले मैंने खीर बनाई, ये देखिए खीर बना रही हूँ, उसमें सब सामान ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे, और उसके बाद फिर मैंने लग गई थी और कामों में। ये हलवा मम्मी ने बना दिया था जब हमें प्रसाद चढ़ाने गए थे। मम्मी को किशमिश मिली नहीं थी तो मैंने ऊपर से डाल दी और उसे अच्छे से नारियल से डेकोरेट कर दिया। उसके बाद मैंने अपना कुकर खोल के देखा, जिसमें मैंने तीनों चीज एक साथ ही उबालने रख दी थी। ये देखिए ये आलू उबल गए हैं, उसके बाद ये काले चने निकालती हूँ, काले चने भी अच्छे से उबल गए हैं। 3 बार का काम एक बार में ही कर लिया है, इससे समय की बचत होती है और गैस की भी।
आज हम सब ने अलग अलग पूजा की। चामुंडा से आकर मैंने रसोई का मोर्चा संभाल लिया था और मम्मी पूजा करने के लिए चली गई थी। मम्मी के पूजा करने के बाद फिर मैंने पूजा की और मम्मी थोड़ा किचन का काम देखने लगी थी। उसके बाद मेरे बेटे ने और पति ने पूजा की। फिर हम काम में लगे ही थे, खाना बना रहे थे। पूजा करने के बाद मेरा बेटा चला गया था कन्याओं को घर लाने के लिए। उसे कन्या ढूंढने में काफी टाइम लग गया था। खाना बनाते समय सबसे पहले माता रानी को धन्यवाद दिया और एक ही बात का ख्याल आ रहा था कि जो है आज स्कूल की छुट्टी थी, जिस वजह से जो है जल्दी थी नहीं खाना उना बनाने के लिए। मनी का स्कूल खुलता है तो उसे स्कूल के लिए जाने की वजह से हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है और फिर कन्याओं का भी अच्छे से नहीं हो पाता। आज ऐसा कुछ था नहीं तो सब काम बहुत अच्छे से हो गया था और सारी तैयारियां कन्याओं के आने से पहले ही कर ली थी हमने और सारा सामान लगा लिया था। कन्याओं के आने से पहले ही मम्मी ने पहले अष्टमी पूजन किया, उसके बाद अपना बायना निकाला। मम्मी के बाद फिर मैंने अपना बायना निकाला और अपना बायना पूज कर देने के बाद फिर मम्मी ने जो है नीम की खाना निकाल कर पूजा मतलब पितरों का लिए खाना निकाला। कन्या मिल गई थी तो वो पहले पड़ोस वालों के घर चली गई थी तो इतने मनी घर आ गया था। मनी ने भी आके सब सामान लगवाया। इससे हमारा कोई सामान रहता नहीं है, लेकिन फिर हमने कन्याओं के बैठने के लिए आसन बिछा दिए थे और सब तैयारी की। कन्याओं के लिए भोग वगैरह निकाला, खाना निकाला सबके लिए। और जो गिफ्ट हमने रखे थे कन्याओं को देने के लिए, उनमें से एक गिफ्ट हमारी तैयारी के बावजूद रह गया था। अब आप अच्छे से देखिए और बताइए कि कौन सा गिफ्ट हमने कन्याओं को नहीं दिया जो छूट गया। कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए और कमेंट में जय माता दी लिखिए। मैं पूरियां बनाने लगी थी तभी कन्याएं आ गई थी तो मम्मी ने मुझे हटा दिया था और खुद पूरी बनाने लग गई थी मम्मी। तब मैंने और मनी ने कन्याओं के आने के बाद उन्हें खाना सर्व किया और सारे गिफ्ट भी दिए। कन्या जिसे पाकर बहुत ही खुश हो गई थी और उन्होंने अच्छे से खाना भी खाया। सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और अपनी गलतियों की, पापों की, अपराधों की क्षमा याचना की। उसके बाद फिर कन्याओं के लिए भी सब भोग प्रसाद निकाल कर रख दिया था। तब तक कन्याएं भी आ चुकी थी। उसके बाद मैंने और मनी ने, हम दोनों ने ही सारी तैयारियां कर ली थी और आसन लगाकर रेडी कर दिए थे। सबसे पहले कन्याओं के चरण धुले और चरण धुलने के बाद सब कन्याएं बैठ गई थी आराम से और फिर हमने उन्हें खाना सर्व किया। एक एक कर सब चीजें दी। वो सब बड़े खुश होकर खा रहे थे और अच्छे से अच्छा बता रहे थे सब कुछ। उन्हें खाना बहुत पसंद आया और फिर हमें भी बहुत अच्छा लगा। जब उन्हें खाना अच्छा लगा तो हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। भाई किस किस के यहाँ कन्या पूजन आज हुआ है जरूर बताना और कौन कौन राम नवमी के दिन कन्या पूजन करने वाला है और फिर 9 व्रत करके लगातार कौन 10वीं में कन्या पूजन करने वाला है ये जरूर बताना। आप सभी को दुर्गाष्टमी, रामनवमी की शुभकामनाएं और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।